नमस्कार। साहित्य वर्णन में आज हम देखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल को हमने कई भागों में बांटा था। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, इस तरह से कई इसके पार्ट थे। तो आज सबसे पहला जो पार्ट है, इसका भाग है, वो है आधुनिक युग का भारतेंदु युग। जो आधुनिक काल माना जाता है वो 1850 ईस्वी से अब तक माना जाता है। ठीक है, अब तक की जो रचनाएं हैं वो आधुनिक काल में आती हैं। तो सबसे पहला जो भारतेंदु युग है उसका समय माना जाता है 1850 से 1950 तक। इसकी एक बात ये भी है कि जो भारतेंदु युग जिसके आधार पर ये नाम पड़ा है वो है भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। इनका जो जन्म था वो 1850 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1885 में। तो बहुत ही छोटी उम्र में जन्म होते ही इसका मतलब काल, इसीलिए इस काल को नाम दे दिया गया क्योंकि इनके अंदर इतनी प्रतिभा थी, इन्होंने इतना कुछ लिखा है इस छोटी सी उम्र में कि कोई साधारण व्यक्ति ये कर नहीं पाता। तो इसी के नाम पर प्रतिभाशाली उसको कवि को देखकर ही इन्हीं के नाम पर इस युग को भारतेंदु युग का नाम दिया गया है। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। तो वो भी एक कवि थे, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे। तो इनके पुत्र थे, वो जन्म से प्रतिभा तो हमारे अंदर जो वांशिक हमारे गुण होते हैं, जेनेट होते हैं, वो तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर होते हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा इनसे ज्यादा थी। ठीक है, तो इन्होंने छोटी सी उम्र में इतना कुछ लिखा है कि इनके लेखन कार्य के कारण ही पूरे युग का नाम ही इनके नाम पर पड़ गया है। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां क्या है कि उसमें जो भारतेंदु युग था उसमें जो काव्य रचा गया, जो साहित्य लिखा गया, उसकी क्या क्या उसकी विशेषताएं रही हैं, उसमें क्या क्या लिखा गया है। नवजागरण, जागरण के प्रति लोगों को जागृत किया गया कि अब ये समय सोने का नहीं है, उठने का है, जागने का है। सामाजिक चेतना, समाज में जो बुराइयां थी उनके को आधार बनाकर लिखी गई है कुछ कविताएं और कुछ साहित्य। भक्ति भावना थी, श्रृंगारिकता थी कि श्रृंगारिकता जो आधुनिक युग से पहले ऋतुकाल था, तो ऋतुकाल में सारा ही श्रृंगार काल था। तो इसलिए इसलिए इसके ऊपर इतना तो इफेक्ट आया कि ये भी श्रृंगारिकता इसमें आई है। और समस्या पूर्ति, ये कुछ लाइनें लिख देते थे और दूसरा कवि उन लाइनों को पूरा करता था। तो इस तरह से इस प्रकार का काव्य भी लिखा गया कि उसको पूरा किया गया, समस्या की पूर्ति की गई। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, इनको प्रेमधन के नाम से भी जाना जाता है, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दास व्यास, राधा चरण गोस्वामी और लाला श्रीनिवास दास आदि ये इसके इस युग के प्रमुख कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, जो नारी को बहुत ही उपेक्षित माना जाता था क्योंकि मुगल काल में तो बहुत ही ज्यादा दुर्दशा औरतों की हुई है। तो भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, कितनी बुरी स्थिति थी उनकी, छुआछूत आदि को लेकर भी सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। अर्थात समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं उनको लेकर भी इस काल में साहित्य लिखा गया है, कविताएं लिखी गई हैं। तो ये हैं भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं कि इस युग को भारतेंदु नाम क्यों दिया गया और क्या क्या इसकी विशेषताएं रही हैं और इसके प्रमुख कवि। कोई भी टेस्ट होता है उसमें इस तरह से पूछा जाता है कि कौन से काल का है ये लेखक या कवि कौन से काल का है, कौन से युग का है, भारतेंदु का है, द्विवेदी का है या छायावाद का है, इस तरह की वो पूछते रहते हैं। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ मतलब बड़ा कौन सा है एज के अनुसार या कुछ हो कि आपको उनमें से कुछ 4 या 5 नाम दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको लाइन में बताना होता है कि कौन से सबसे बड़े हैं, सब एज के अनुसार लगा दो या जिसने बहुत ज्यादा काव्य लिखा है उसके अनुसार वो पूछ लेता है। तो इनको बहुत